दो तीनचे, दो चौकार, दो चौकार, एक और अखिलेश यादव, एक और एप्पल, एक और अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार की नई लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में पीडीए पाठशाला अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान भाजपा सरकार की कथित शिक्षा विरोधी नीतियों के विरोध में चलाया जा रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि यह पहल गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित होने से बचाने के लिए की गई है। इसी कड़ी में तहसील सदर क्षेत्र के मल्हीपुर रोड ग्राम नया गांव सिद्धपुर में वरिष्ठ सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा की अगुवाई में जिले की पहली पीडीए पाठशाला लगाई गई, जहां आसपास के गांवों के बच्चों को एकजुट होकर पढ़ाया गया। पाठशाला में आसपास के कई गांवों के बच्चों ने भाग लिया और सामाजिक न्याय के संदेश के साथ शिक्षा ग्रहण की। फरहाद आलम ने कहा कि यह पहल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है और अगर सरकार इसे छीनने की कोशिश करती है तो सपा सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। पीडीए की पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया गया। सपा की पीडीए पाठशाला में नेताजी ने अपनी पार्टी के नेताओं का नाम बच्चों को पढ़वाया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सपा न केवल शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने विचारधारा से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। फरहाद आलम ने कहा कि भाजपा सरकार बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के साजिश में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए भाजपा सरकार लगातार सरकारी स्कूलों का मर्जर कर रही है, जिससे गांव के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फरहाद आलम गाड़ा ने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने अपनी मनमर्जी चलाकर स्कूलों को बंद किया तो हम हर गांव में पीडीए पाठशाला खोलेंगे। सपा नेता ने भाजपा की बुलडोजर राजनीति पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या अब शिक्षा देने वालों पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? क्या पीडीए पाठशाला पर भी बुलडोजर चलवाया जाएगा? उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने शिक्षा देने वाली अत्याचार किया तो पूरा पीडीए समाज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। भाजपा पर समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करने का फरहाद आलम ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने नौकरी छीनने की साजिश रची और अब बच्चों से शिक्षा का हक भी छीन रही है। उन्होंने कहा भाजपा ऑफिस खोलने में व्यस्त है, लेकिन स्कूल बंद करने में भी पीछे नहीं। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं दे पा रहे तो ये सरकार की नाकामी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये अभियान सपा के सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने वाला साबित हो सकता है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे भाजपा सरकार को गरीबी विरोधी और शिक्षा विरोधी साबित करना चाहते हैं। इस पहल के जरिए सपा नेतृत्व समाज के उन तबकों तक सीधा संदेश पहुंचाना चाहता है जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। ए से लेकर एम तक का पाठ दरअसल सपा के विचारधारा को बच्चों में रोपने की कोशिश भी है। अब तक राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अभियान सिर्फ चुनावी हथकंडा नहीं बल्कि जन अधिकार की रक्षा की एक बड़ी पहल है। फरहाद आलम ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर के हर उस गांव में पीडीए पाठशाला चलाई जाएगी जहां शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या अधिक है। इसके तहत पढ़ाई के साथ साथ संविधान, सामाजिक न्याय और अधिकार की भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। उन्होंने कहा यह केवल एक स्कूल नहीं बल्कि एक क्रांति है, शिक्षा की क्रांति, जो संविधान के मूल्यों को बचाने और उन्हें समाज में स्थापित करने का कार्य करेगी। समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू किया गया पीडीए पाठशाला अभियान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। यह न केवल सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का भी दावा कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार इस अभियान को किस तरह से लेती है, इसे चुनौती समझती है या उपेक्षा। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।